हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड सीटिंग सीक्वेंस। रीजनिंग का ये एक टॉपिक है। इसमें से 2 से 3 कई बार तो 5 क्वेश्चन तक आ जाए हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2-3 नंबर तो कहीं नहीं गए। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्डर सीक्वेंस एंड सिटिंग सीक्वेंस। ऑर्डर और सिटिंग का फर्क है थोड़ा सा, और ये सीक्वेंस की बात है। वैसे तो छोटा सा लॉजिक है, समझ लोगे तो छोटा सा है, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो आप देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, किस तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं। लीनियर और ओरिजोनटल सीक्वेंस। लीनियर और ओरिजोनटल सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसमें क्या हो, ऐसे ओरिजोनटल समझो, क्षैतिज बोल रहे हैं, ये यूं पड़ा हो, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस यूं लाइन में बैठे हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर और ओरिजोनटल सीक्वेंस। ठीक है। वर्टिकल सीक्वेंस। वर्टिकल सीक्वेंस सीधा, जिस तरह एक स्कूल में बालकों की लाइन लग रही है प्रार्थना कर देना, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सीक्वेंस। एक होता है सर्कुलर सीक्वेंस। सर्कुलर सीक्वेंस कब होता है? जब लोग ऐसे गोल चकेरा बना के बैठे हों, यूं गोल चकेरा बना के बैठ जाए लोग, 4 बंदे ताश खेलने लग रहे हैं और वो ऐसे गोल चकेरा बना के बैठे हैं, वो कौन सा सीक्वेंस है? सर्कुलर सीक्वेंस बोलते हैं दोस्तों उसको। उससे अगला है पोजिशनल सीक्वेंस। वो इन तीनों से अलग होता है। पोजिशनल मतलब कैसे कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है लेकिन रवि से छोटा है। अब राम बता दिया, श्याम बता दिया, बड़ा बता दिया, छोटा बता दिया, उनकी पोजीशन बता दी, उस हिसाब से होता है पोजिशनल सीक्वेंस। ये होती है सीक्वेंस के प्रकार। 4 प्रकार होते हैं सीक्वेंस के। और इसमें क्या देखना है अपने को, एक बात मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, याद रखने वाली बात है। देखो, जब आप इसमें डायरेक्शन काउंट करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं कैसे होती हैं, एक प्लस का निशान बना लो। जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर। नीचे क्या होता है? साउथ मतलब दक्षिण। और राइट साइड की तरफ होता है पूर्व, यानी कि ईस्ट। और ये होता है, बच गया, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ठीक है, ये बात समझ गए। अब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, जैसे मैं अब नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा हूं, तो जो मेरा राइट है ना, वो किस तरफ रहेगा? इसके ऐसे राइट में रहेगा। ठीक है, नॉर्थ, जैसे अब कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है तो उसका राइट, जैसे आप वीडियो को देख रहे हो, आपका जो राइट है ना वही राइट रहेगा, और उसका लेफ्ट, जो अभी आपका लेफ्ट है, वही उसका लेफ्ट रहेगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, तो उसका राइट आपसे उल्टा हो जाएगा। यहां राइट हो जाएगा और यहां लेफ्ट हो जाएगा, अगर वो साउथ की साइड मुंह करके बैठा है। ये बात समझने की है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। देखो इसमें क्या लिखता है, प्रकाश गीता से लंबा है, यानी पूरा लिख लो, प्रकाश लिख लो और थोड़ा सा गैप देकर लिख दो गीता। ये स्टेटमेंट आ गई। जो लंबा है ना हम उसको ऊपर लिख रहे हैं, और जो उससे छोटा है उसको नीचे रख रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ क्या समझ में आता है, प्रकाश है वो गीता से लंबा है और गीता प्रकाश से छोटी है। अमर जो है प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी की गीता है। यानी कि अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी गीता, यानी कि अमर क्या है? अमर गीता से छोटा है कद में। और अमर किससे लंबा है? प्रभात से। प्रभात इससे भी छोटा है। ठीक है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। अब जो प्रबोध है वो प्रकाश से भी लंबा है, इसके ऊपर लिख दो। इनमें से सबसे नाटा कौन है? नाटा कौन है सबसे नाटा? सबसे छोटा है कौन? प्रभात। ठीक है, तो प्रभात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है।
ऐसे हमको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है बहुत ही आसानी से। मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसके कनेक्शन को समझ लेना और आंसर आपका निकल जाएगा। अगला देखो, 5 पुस्तकें A, B, C, D और E एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, A को कहाँ रख दिया, E के नीचे, थोड़ा सा इस साइड बनाएंगे, A को रख दिया E के नीचे। जब भी बनाओ ना, दोनों के बीच में गैप रखना, या अपने को अगर बीच में एक और लिखना पड़ जाए तो आप उसको लिख सकें। और आगे क्या कहता है, C को D के ऊपर, अब इनसे कोई रिलेशन नहीं बना, एक बार छोड़ दो। B को A के नीचे, B को कहाँ रख दिया, A के नीचे, तथा D को E के ऊपर, D को किसके ऊपर, E के ऊपर। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, ये बताना है। अभी कितना हो गया था, A हो गया, B हो गया, C रह गया। लिख दिया C को कहाँ लिख दिया, D के ऊपर, C को D के भी ऊपर लिख दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, E हो गया, ठीक है। 5 पुस्तकें होगी ना। तो क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। तल को कौन सा स्पर्श कर रही है, सबसे जो नीचे है B, और ये B ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ऐसे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला देखो, ऐसे आपको ना बदल के देगा, कॉम्प्लिकेटेड करे, कॉम्प्लिकेशन बनाएगा वो क्वेश्चन में, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्वेश्चन करेगा। बिल्कुल भी जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सके उतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो। आप बड़का न समझ में नहीं अभी क्वेश्चन पूछ के रखे है, इस तरह से प्रेजेंट करेगा, वो आपको भाषा में फंसाने की ट्राई करेगा। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखता है, देखो, एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा एक नारियल का वृक्ष है। क्या करो, आम का वृक्ष कितना लंबा है, नारियल के वृक्ष के बराबर है, ठीक है। एक केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। अब यहाँ ना तो केला लिखा ना अपन ने खजूर लिखा। एक अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है, अभी भी कोई रिलेशन नहीं बना। जो अपन लिख लिए ना, अपने को उनसे साथ रिलेशन अपन ने बैठाना है। जब तक नहीं मिले तब तक छोड़ते चलना, जब रिलेशन मिल जाए फिर कंप्लीट कर देना उसको, और फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, आम आ गया ना, अब यहां से रिलेशन बनेगा किसका, अमरूद का वृक्ष आम के वृक्ष से लंबा है, तो इसे मतलब नारियल से भी लंबा है, अमरूद इससे लंबा हो गया। केला के वृक्ष, अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है, यानी कि इससे बड़ा क्या है, केला। केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, यहां खजूर हो गया, मतलब जो बड़ा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, जो छोटा है उसको नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। बताएं कि इनमें सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, लंबा वृक्ष है खजूर का। तो वह पोइम है, याद होता रहा, कर लो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो वह खजूर का पेड़ है जो सबसे लंबा है, ठीक है। अगला देखो, ये आ गया विनोद। विनोद ने जानो, विनोद बहुत मीम चाली विनोद की तो। अच्छा देखो क्वेश्चन समझो, विनोद, सुशील, संजीव, रमन तथा विकास, ये कति लठ लिख रखा है, रमन ने भी नहीं लिखा, रमन विनोद, सुशील, संजीव, रमन तथा विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हमको मतलब नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। देखो अभी क्या कहता है ये, विनोद जो है, यहां लिख लो, अब विनोद लिख दिया और विनोद है ये विनोद है बंदा, विनोद खास बंदा है, विनोद थोड़ी हुआ है, विनोद हुआ है। अरे विनोद कौन बोले करते, विनोद संजीव से आगे है, विनोद किससे आगे है, संजीव से, गामा नहीं होगा विनोद, परंतु विकास से पीछे है, विकास इस तरह, विनोद पे आगे लिख दिया, ये विकास होना चाहिए, विकास गलत लिख रखे है। विकास विनोद से आगे परंतु रमन के पीछे है, विनोद से तो आगे है लेकिन रमन के भी पीछे है, रमन और भी लगे लिख गया। सुशील इन सबों के बीच में है, सारे के बीच में कौन रखे, बीच में लिखा सुशील, यानी कि उरे बीच में कौन है, सुशील, ठीक है। बताएं इनमें से सबसे आगे कौन है, सबसे आगे लिख दिया रमन, ये हो गया रमन। विनोद आना चाहिए था वैसे यार, विनोद मेरा दोस्त है, यहाँ तक आना चाहिए था इसमें तो रमन होगा। आगे देखो, 8 व्यक्ति यथा E, F, G, H, L, M, N तथा O गणे दे दिए।
एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। ओ पंक्ति के एकदम दाईं छोर पे बैठा है। अभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने लाइन बना लेनी है, एक 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ओ पंक्ति के एकदम दाईं छोर पे बैठा है, ओ पंक्ति के एकदम दाईं छोर पे बैठे हैं। ओ तथा जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी उस तरफ तो हो नहीं सकता, इसी तरफ होगा। उसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, 1 2 3 4, और कौन है? जी। जी यहां बैठा है। एफ तथा एम दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं। एफ तथा एम दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि एफ तथा एम जी के निकटतम पड़ोसी हो गए। एम तथा एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम तथा एल के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एल उरे भी उसका है, एल उरे भी उसका है, 2 इस साइड से छोड़ सके, 2 इस साइड से छोड़ सके, एल उरे भी इसका उरे भी इसका है, तो इसका पोजीशन पता नहीं लगी। एल जो है वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ नहीं है, एल यहाँ आएगा। ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। ई के बाएं, बाएं खब्बा हुआ है, ई के बाएं दूसरे स्थान पे एन बैठा है, यानी कि एन उरा होगा और ई उरा होगा। इसके इस तरह पहला स्थान इससे पहला स्थान, इससे दूसरा स्थान, यूं ऐसे गिनते हैं। अब रह गया कौन? ई एफ जी एच रह गया, एच यहाँ आ गया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा ये पूछा जाए जी के संदर्भ में एल का क्या स्थान है, जी के संदर्भ में एल का कितना स्थान है, एल इसका कितना है, बाएं से दूसरा, इसका बाएं दूसरा, ये रहा देखो सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे अपने को क्वेश्चन निकालना है। तो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में है, अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताएं कि अश्विनी के बगल में कौन है? इसको कैसे सोल्व करना है? देखो सबसे पहले राधा का नाम आ गया ना, तो राधा को लिख लो। ठीक है, न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में है, यानी कि ना तो न तो आशा और ना श्यामा इसके बगल में बैठ नहीं सकती। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं बैठ सकता। राधा मीना के बगल में है, और मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है, यानी कि वो इस तरफ तो आती नहीं, ये मीना को ठीक बीच में कर दो। ठीक है, बताएं कि अश्विनी के बगल में कौन है? ये जो मीना है ना, ये ठीक बीच में, 2 तो इस तरफ होगी और 2 इसकी इस तरफ होगी। इस तरफ क्यों नहीं आ सकती? अब देखो मान लो अगर मीना को इस तरफ बिठा दें तो बीच में होगी, वह बीच में होनी चाहिए वह, और वो बीच में तो रही नहीं, वह साइड में आ जाओगी। राधा आशा और श्यामा के पास, आशा और श्यामा राधा के पास नहीं आ सकती, तो आशा और श्यामा जाएंगी इस तरफ। ठीक है, आशा श्यामा मीना राधा रहेगा कौन? अश्विनी, एक अश्विनी हो गया। ठीक है, ये इनकी 5वां की पोजीशन आ गई। अब कुछ भी पूछ ले बता दो, बताएं अश्विनी के बगल में कौन है? अश्विनी के बगल में कौन है? अश्विनी के बगल में है राधा। ये चौथा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पे है। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें, अब लड़कियां एक कतार है। ठीक है, इस तरफ से सीता का नंबर आ गया 7वां। ठीक है, सीता 7वें नंबर पे है, और जो लीना है वो इस तरफ से कैवें नंबर पे, दाएं से 9वें नंबर पे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, बस सीता वहाँ चली जाए और लीना इसकी जगह आ जाए, तो क्या होगा? तो सीता बाएं से 11वें स्थान पे चली जाती है। सीता कहाँ चली जाएगी? उठ के 8वां, 9वां, 10वां और 11वें स्थान पे चली जाएगी, यानी कि इसके इस तरफ कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां। और लीना 9वें स्थान पे थी ना, मतलब इसके इस तरफ और कितनी लड़कियां थी? 8, और एक ये खुद होगी। कितने टोटल हो गई? 8 1 9 10 19। कुल कतार में लड़कियां कितनी होगी? 19। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, क्या लिखता है? A B C D E F और G
केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त नहीं है, ये वृत्त है, वृत्त के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब क्या लिखता है वो, कंडीशन देता है, देखो डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। देखो अगर सर्कुलर क्वेश्चन आ गया ना, उसको सोल्व करने के लिए उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आप देख लो। क्या है, देखो सर्कल कैसे बनता है, एक गोला बना लो, ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर। मान लो कोई कहेगा कि 8 बंदे बैठे हैं, तो 8 एक यूं बैठा दो, तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा यूं, ठीक है, 8 बैठा देना यूं, और ध्यान दे को एक दूसरे के अपोजिट बने। जे पहला सर्कल बना के यूं बिठाने लगो ना, ई उड़ा गया, एफ इसका बराबर में आ गया, जी उड़ा गया, उड़ते ही पूरे कर लो, उरला पास किसने बिठाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, जितने 8 बता दिए तो पहले 8 डायग्राम ऐसे बना लो। अगर वो यूं लिख दे कि ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो राइट है इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। जैसे आप बैठे, हाँ, यानी कि नॉर्थ हो गया ना इस तरफ से, और ऊपर वाला अगर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेगा ना, वो किस तरफ हो गया, उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ छोड़ के कहाँ हो गया, साउथ की तरफ। और उसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और लेफ्ट इस तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका राइट इस तरफ, इसका लेफ्ट इस तरफ, यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, यहाँ हो गया ना, यहाँ एल यहाँ आर, यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, ऐसे आ गए। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यूं कह दे कि केंद्र से दूसरी ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जो ये है ना, ये बदल जाएगा, राइट इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। यहाँ भी राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ लेफ्ट इस तरफ। ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ ही गलती होती है क्वेश्चन में ना, यही गलती होती है। आप क्वेश्चन में या आंसर में आप निकालते टाइम यही गलती करोगे, इसी से बचना है। तो अभी आप क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं, क्या है, क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने बंदे हैं, ये बंदे हैं हमारे 7। 8 होते तो अपोजिट बिठा देते, इनको ये बना लूँ रफ सा डायग्राम, ये बिठा दिए, यूं बिठा दिया, क्या हो गए 6, और एक 7 यूं बिठा दिया उल्ला पास है। अब क्या कहता है ये, जो डी है वो एफ के बाएं दूसरा नहीं है। डी जो है, डी लिख दो, एफ के बाएं दूसरा नहीं है, पता नहीं एफ कहाँ होगा, लेकिन डी जो है वो ए के दाएं से दूसरा है। ए का दाएं बाईं तरफ होगा ना इसके, यानी कि ए जो है ए के दाएं से डी दूसरा है, यानी कि एक तरफ और एक तरफ। ए से ए के दाएं से दूसरा होगा ना, डी हो गया। सी ए के दाएं तीसरा है, जो सी है वो ए के दाएं से तीसरा है, यानी कि सी कहाँ है, यहाँ है। जी और सी जी के बाएं दूसरा है, जो सी है वो जी के बाएं दूसरा है, जी के बाएं से दूसरा है, यानी कि जी यहाँ पे है तभी बाएं इसके दूसरा हो जाइए। बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, बी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पहले आ गया, पहले का तो बी आ गया यहाँ पे। अब रह कौन सा गया, ए बी सी डी ई और एफ बच गए, तो ई यहाँ आ गया और एफ यहाँ आ गया। ओके, अब पढ़ो प्रश्न क्या, सी के एकदम दाएं कौन है, सी के एकदम दाएं कौन है, ई है, ई रहा। ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, ए और जी के बीच में एफ बैठा है, एफ आ गया। डी के एकदम बाएं कौन है, डी के एकदम बाएं बैठा है बी। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को अपने दिमाग में सेट रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको याद कर लो, कॉपी पे क्वेश्चन निकाल के देख लो। जितने आसान दिख रहे हैं उतने आसान है नहीं। कदे सोचो मैंने तो सारा पढ़ लिया, मैं सारा कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आएंगे। तरीका बता दिया है, और इस तरीके के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दूसरे दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ।